तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 1 से 18 तक। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को ये पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेत्रुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेत्रुस ने कर्म से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गढ़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पेत्रुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार वह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे ये कहा, आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को जो पेत्रुस कहलाता है बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ ही किया था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसा कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता? ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी ये वरदान दिया कि वह उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हिरणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर
ईश्वर के दर्शन करूँगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दें। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गिडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10। यीशु ने यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।